बच्चों एक बेहतरीन सा प्रॉब्लम है। जेई मेन ने 2024 में पूछ रखा है कि कैपेसिटर हैज एयर एज डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड टू कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दे आर 0.6 सेंटीमीटर अपार्ट। व्हेन अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक हैविंग एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0.6 सेंटीमीटर थिकनेस इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, वन ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स हैज टू बी मूव्ड बाय 0.2 सेंटीमीटर टू कीप कैपेसिटेंस सेम एज इन प्रीवियस केस। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब इज। ऑलराइट बच्चों, अब ध्यान समझिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि जब एयर जो है हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम था तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। लेट्स से डिनोट करता हूं मैं सी नॉट से। सी नॉट विल बी ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ऑलराइट बच्चों, अब न्यू सी न्यू जो होगा, जब आपने एक कैपेसिटर के मीडियम को एक डाइलेक्ट्रिक हैविंग कांस्टेंट लेट्स से के से आपने दे दिया है, अंदर इंसर्ट किया है, तो जो हमारा कैपेसिटेंस चेंज होता है वो कुछ ऐसे होता है, ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, वेयर डी इज दोनों के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है। अब बच्चों उसमें भी कुछ मूव किया गया है 0.2 सेंटीमीटर, तो मैं डी डैश लिखता हूँ, माइनस का थिकनेस टी प्लस का थिकनेस टी अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि सी न्यू सी नॉट के इक्वल ही होना चाहिए, तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर दे रहे हैं। सी नॉट है ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और सी न्यू क्या है, ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डैश माइनस थिकनेस टी प्लस थिकनेस टी अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ऐसा प्रॉब्लम में क्या है कि जो नया सी इक्विवेलेंट होना चाहिए वो सी नॉट के इक्वल ही होना चाहिए, प्रीवियस के इक्वल ही होना चाहिए। ए इप्सिलॉन नॉट का काम खत्म कर दिया बच्चों हमने यहाँ से। अब देखिए 1 अपॉन डी, डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। इनिशियली कितना था 0.6, तो हमने लिख दिया 0.6 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी डैश। कह रहा है कि जब प्लेट को, कंडक्टिंग प्लेट को मूव किया गया है 0.2 सेंटीमीटर से, तो अगर बच्चों एक प्लेट को आपने 0.2 सेंटीमीटर मूव कर दिया, इनिशियली 0.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, 0.2 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो गया। माइनस का थिकनेस कितना है बच्चों, 0.6 सेंटीमीटर है थिकनेस किसका, डाइलेक्ट्रिक का, प्लस का थिकनेस 0.6 डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। आई होप बच्चों यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गया है। 1 अपॉन 0.6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.8 माइनस 0.6 0.2 हो जाएगा, प्लस का 0.6 अपॉन के हो जाएगा। ऑलराइट बच्चों, अब चलिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.6 इंटू 1 0.6, 0.2 इंटू 1 0.1 प्लस का 0.6 अपॉन के। बच्चों यहां से हम क्या कर सकते हैं, 0.6 माइनस 0.2 0.4 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0.6 अपॉन के। सो के विल बी 0.6 अपॉन 0.4। ऑलराइट बच्चों, देखिए क्या सब कैंसिल आउट होगा, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 अपॉन 2 3 अपॉन 2 1 अपॉन 1.5 हो जाएगा। 3 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1.5। तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना आ गया बच्चों, 1.5 आ गया। 1.5 इज आवर करेक्ट आंसर। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, 1.5 हमारा ऑप्शन ए है, वही बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन।